Hello, everyone. Welcome to the YouTube channel again. And today we have with us Sanjay Kumar sir, who is an IRTS officer. Hi, Sanjay sir. कैसे हैं आप? हाँ हाँ, नमस्कार। मैं बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। तो संजय सर, आप थोड़ा अपना बैकग्राउंड के बारे में एक बार बता दीजिए कि भाई आपने कहाँ से जी। पढ़ाई करी एंड क्या आपकी जर्नी रही थोड़ी, सो दैट पीपल हैव हम्म, सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि भाई क्या हो रहा है। जी। हेलो एवरीवन। तो बेसिकली माय होम टाउन इज इन ईरोड तमिलनाडु। सो आई डिड माय स्कूलिंग देयर एंड माय अंडर ग्रेजुएशन मतलब मैंने बीबीएमसीए किया था, तो वहीं से मैंने किया था, ईरोड में ही। देन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंगलोर इन एमबीए। फिर मैंने आई वर्क विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एज मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। So after working there for around 2 years, then I joined my family business back, मतलब घर चला गया था and I was looking after family business. उसके बाद मैंने लैंड फेलोशिप की थी जो पीआरएस की होती है। उसके बाद वंस आई वेंट मतलब दिल्ली जाने के बाद लैंड फेलोशिप करने के बाद देन आई गॉट इनटू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। उसके बाद मैंने अटेम्प्ट दिए, एक नॉन सीरियस अटेम्प्ट, उसके बाद 2 अटेम्प्ट के बाद क्लियर हो गया था लकीली। तो आई स्टिल मतलब वंडर की हाउ आई गॉट इनटू सर्विसेज की उसके बाद दोनों अटेम्प्ट हुए नहीं। तो कभी कभी यही लगता है। सर, ये वाली चीज तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं कि मतलब एक लक का फैक्टर हमेशा रहता है। व्हाट डू यू थिंक? बहुत ज्यादा मैं तो मांग करता हूँ कि मतलब 90% मेहनत और 10% लक, बट दैट परसेंटेज इज मतलब एज गुड एज मतलब इम्पोर्टेंट एज 90%। हम्म। क्योंकि मतलब क्योंकि पर्टिकुलरली। नाउ मी हाँ जी। आई हैव फाउंड मोर डिजर्विंग देन मी नॉट गेटिंग टू सर्विसेज। हम्म। तो मतलब लगता है कि हाँ कि समवेयर लक डिडंट हेल्प देम। नहीं तो एंड कुछ होते आप तैयारी के वक्त ही आइडिया लग जाता है कि मतलब द वे दे थिंक एंड एवरीथिंग कि दे आर मोर क्वालिफाइड देन मी टू हम्म। गेट इन टू दैट, बट लकीली कहीं ना कहीं वो लक फैक्टर काम आ गया और कहीं कहीं काम नहीं आता है। तो ऐसे व्हेन वी वर टॉकिंग बिफोर दिस, तो आप बता रहे थे कि भाई आपकी जर्नी थोड़ी मतलब मेरे ख्याल ज्यादा ही लकी रही है इन द सेंस ऑफ कि भाई हाँ आप जी, हाँ जी। फेलोशिप में भी बहुत रैंडमली आ गए थे। तो सर उसके बारे में थोड़ा हाँ जी, हाँ बताइए जी। कि भाई व्हाट एग्जैक्टली इज द लैम्प फेलोशिप एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है इस फेलोशिप के लिए हाँ एंड जी। हाउ डिड यू एंड अप हियर? तो बेसिकली आप आई वाज इन ए कॉर्पोरेट। तो फैमिली आस्क्ड मी टू मूव बैक एंड लुक आफ्टर फैमिली बिजनेस। तो आप एक बार फैमिली बिजनेस में चले जाते हैं तो इट्स अगेन स्ट्रेंज मतलब यू डिड योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन बैंगलोर, यू स्टे देयर फॉर 4 5 years। हम्म। मतलब मेट्रो सिटी आप वापस बैक टू वहां जाते हैं तो थोड़ा टाइम एडजस्ट करने को लगता है। हम्म। तो आई वाज लुकिंग एंड एक बार रैंडमली जस्ट मतलब आई केम बैक टू होम एंड आफ्टर हैविंग डिनर ऐसे ही कुछ गूगल सर्च कर रहा था अराउंड 11 11:30। तो हम्म। कहीं से एक पॉपअप हुआ मतलब कोइंसिडेंटली या जो भी स्ट्रेंजली बोले तो ये फेलोशिप था, तो पीआरएस का मतलब लास्ट डे और टू फिल फॉर्म और वैसा आया हुआ था। हम्म। तो देन मैंने सोचा भरने में क्या है, भर तो लेते देखा जाएगा हुआ कि नहीं होगा। तो एज यूजुअल मैंने सोचा होना तो मुश्किल ही है कि पैन इंडिया है तो चलो भरने में क्या जा रहा है। हाँ जी। तो आई फिल द फॉर्म। उसके बाद अकेली मतलब जो पहले रिटर्न वाला होता है एसओपी और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऑफ देने के बाद हम्म। फिर देन उनका कॉल आया इंटरव्यू के लिए। तो देन आई गिव इंटरव्यू। देन आफ्टर सर्टेन टाइम ऑल ऑफ सडन मुझे आया ईमेल कि यू हैव गॉट इनटू इट हम्म। लैंथोलॉजी। So I was happy, but it took time for me to convince my family because हम्म। अब पेरेंट्स भी एज होते हैं तो यू हैव टू टेक मतलब केयर ऑफ बिजनेस एंड एवरीथिंग। हाँ तो जी। पहले बहुत मुश्किल लगा। लैंड फेलोशिप की ज्वाइनिंग डेट भी चली गई थी, बट हम्म। स्टिल आई हैड सम होप। सो मैंने उनको ईमेल भेज दिया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो प्लीज गिव मी सम टाइम करके। हाँ जी। तो आफ्टर सम 4 5 डेज मैंने भूख हड़ताल और सब की थी। वो अलग है कि खाना ना खाना और ये, बट लकीली मतलब माय सिस्टर दे वर एबल टू कन्विंस माय पेरेंट्स। हम्म। और माय सिस्टर वाज मतलब कंप्लीटिंग हर मतलब इंजीनियरिंग, शी वाज मतलब अबाउट टू कंप्लीट, शी टोल्ड कि आई विल टेक केयर ऑफ बिजनेस एंड लेट हिम गो हम्म। कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो समवेयर दे गॉट कन्विंस। तो हम्म। 5 बजे वो माने, फिर मैंने रात के 11 बजे की फ्लाइट बुक की हम्म। और दिल्ली के लिए निकला। वेर आई वाज नॉट अवेयर कि वेर आई एम गोइंग टू स्टे। एंड फॉर समवन इन तमिलनाडु हैज स्टेड हिज एंटायर लाइफ इन साउथ, मतलब दिल्ली बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो तब मतलब आपको हिंदी इट्स बोलनी आती थी? बिकॉज अभी आपकी हिंदी ऑलमोस्ट फ्लॉलेस है, बट तब आपको आती थी? नहीं, हिंदी मैंने सेकंड लैंग्वेज हिंदी लिया हुआ था। एंड अच्छा। मेनी ऑफ देम विल नॉट बिलीव कि जो हिंदी का सिलेबस होता था स्टेट बोर्ड में, हम्म। वो आप दिल्ली से भी आप मानोगे टफ होगा। कि जैसे हम अपने स्कूल में रसचंद अलंकार से लेके सब पढ़ते थे, प्रेमचंद की नॉवल से लेके सब चीजें। हम्म। तो आई थिंक तो आप एक मतलब
मैं एक बार बार एक मतलब जैसे हमारे ऐसे जैसे हम ऐसे कंप्लीट करते थे तो उसके बाद भी हम्म। ऐसे लिखते थे, कवि की भाषा शैली सुंदर और सुबोध है, उसमें यथार्थवाद और आदर्शवाद की झलक पाई जाती है। तो दैट इज बट जैसे आपने हिंदी क्यों चूज किया? व्हाई डिड यू चूज हिंदी एज अ सेकंड लैंग्वेज इन स्कूल? क्योंकि जैसे मैं माय फादर इज फ्रॉम राजस्थान एंड माय मदर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कर्नाटका, सो दिस स्टेट मतलब माय फैमिली इज इन तमिलनाडु फॉर लास्ट 70-80 years। ओके। एंड हिंदी तो इसलिए भी चूज किया था कि मतलब एक तो फैमिली बैकग्राउंड भी है और प्लस हम्म। आपके लिए ज्यादा मतलब तमिल पढ़ने से इजी लगेगा हिंदी ज्यादा। हम्म। तो आपके घर तो में यू हैव एन ऑप्शन मतलब। what is the language spoken at home? Because you have exposure to English, you have Hindi, you have जी राजस्थान की कई सारी भाषाओं में से, आप पता नहीं हाँ आपका जी कौन सा हाँ जी है। आपका कन्नड़ भी रहेगा घर पे, आपको तमिल भी है, हाँ तो जी। कौन कौन सी भाषाएं हम्म। बोलते हैं आप? तो ये ना कैसे होता है कि जैसे मारवाड़ी बोलते हैं, हम्म। तो इट डिपेंड्स। जैसे हम दुकान में कस्टमर है सामने, हम्म। तो आप उनको जानना नहीं चाहेंगे कि क्या मतलब क्या ये सामान क्या रेट का आया या ये, तब आप हम्म। मारवाड़ी में बात करोगे। और अगर मारवाड़ी कस्टमर है तो आप फिर कन्नड़ा में बात करोगे। You also speak Kannada, I'm assuming. यस, आई वॉज फ्लुएंट अर्लियर, अब थोड़ा छूट गया, पर हाँ आई कैन स्टिल मतलब अंडरस्टैंड। माई मॉम कैन रीड एंड राइट कन्नड़ा हम्म। एंड मतलब आई कैन मतलब तमिल तो फ्लुएंट है ही है सभी, और मारवाड़ी तो है, बस बात करते ही है, और हिंदी भी है। तो मोरलेस मतलब घर में हर कोई 3-4 लैंग्वेज जानता ही है। तो सर एक इसका भी बारे में मैं मतलब बहुत सोचने की कोशिश करी है मैंने। आपको लगता है क्या कि डज दैट मेक फॉर, मतलब क्या इसका एडवांटेज होता है मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का जी अर्ली बहुत ऑन? सी फायदा होता है। हम्म। देखिए कहीं भी, मैं जैसे कर्नाटका में था, बैंगलोर में, हम्म। तो मुझे कभी प्रॉब्लम फेस नहीं हुआ। क्यों, एक तो आप कभी भी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम्म। किसी को अच्छा लगता है, पहली बात तो जो लोकल लैंग्वेज का रहता है। जैसे बैंगलोर सिटी हो गई है, अब यहाँ पे इतना इन्फ्लक्स पूरे इंडिया से हो गया है, तो समवेयर पीपुल को एक डर है कि हमारी आइडेंटिटी लूज ना हो जाए। दिस हम्म। इज मतलब जेन्युइन कंसर्न कि हर एक किसी को डर लगेगा कि हम्म। कल्चर हमारा ये ना हो जाए। तो आप जब लोकल में बात करते हैं तो पहले तो एक तो अच्छा फायदा होता है कि लोकल को लगता है आप लोकल है, हम्म। तो एक तो वो रहता है। और प्लस ये होता है कि आप कहीं भी जाएंगे लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो यू हैव ए मतलब इवन इफ यू आर आर्ग्यूइंग और डिस्कसिंग समथिंग, यू हैव सम एडवांटेज हम्म। देन स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज। और बाकी तो लैंग्वेज सीखना ऐसे भी अपने आप में अच्छा ही है। और मैंने तो कहीं पढ़ भी रहा था कि आपकी वो जो डिमेंशिया या कौन सी एक दो बीमारी होती है, आप मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से उसकी रिस्क थोड़ा कम कर लेते हो। डेफिनेटली सर, आई थिंक क्योंकि लैंग्वेज सीखना एक, मैं तो मानता हूँ कि भाई सुपर पावर है। जितनी हाँ ज्यादा जी भाषाएं आपको आती है, जो सारी चीजें आप बोल रहे हो, ऑल ऑफ देम आर एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि इट मेक्स यू फील एट होम वेरेवर यू गो। हाँ जी हाँ मैं जी कर्नाटका में जाके आई एम अ कर्नाटका हाँ जी नेटिव, हाँ जी तमिलनाडु में जाके आई एम अ हाँ जी तमिल नेटिव। मतलब आप राजस्थान आ रहे हो, वहां पे आप नेटिव, अब लाइक यूपी में आप हो पोस्टेड, तो यहाँ पे आप नेटिव। तो आई नहीं, थिंक और एक फायदा होता है कि आपको सामान सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि आप बार्गेनिंग कर सकते हो। नहीं तो हाउ मच और कितना कितना करते रहेंगे। दैट इज वेरी ट्रू हाँ सर, जी दैट इज वेरी ट्रू। एंड आई थिंक ये एक पॉइंट पे अर्ली ऑन इन माय लाइफ आई रियलाइज कि मतलब मुझे बार्गेनिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड अच्छा। उसकी दिक्कत अब क्या होती है कि आई लिव इन अ कंट्री दैट लव्स बार्गेनिंग। तो हाँ, क्योंकि यू कांट मतलब यू कांट, यू कांट गेट अगर आप अवे, बार्गेन नहीं करोगे तो आपको एक कंसेशन आएगी आपको कि आप कुछ, यू आपको फील चूना चीटेड लग रहा एक्चुअली है। बेसिकली। मतलब कुछ कर लो, आपको चूना लग रहा है, आप बार्गेन नहीं हाँ कर रहे, हाँ। आपको चूना लग रहा नहीं है। नहीं, और बार्गेनिंग में बताता हूँ कि जैसे मतलब कॉलेज में मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, और लास्ट में जब अगर आप क्लियर करने के बाद जब नेगोशिएशन फेज आता है सैलरी का, तो हम्म। आई हैड ए रूममेट फ्रॉम वेस्ट बंगाल हम्म। हु वाज सुपर बार्गेनर। तो मैं ना जैसे एचआर का कॉल आता था तो मैं उसको फोन दे देता था कि अब बार्गेनिंग तुम ही शुरू कर दो सैलरी की, मतलब कि मुझे इतने में तो ये कंपनी ने ऑफर दे दिया है, आप कितना हम्म। दोगे, हम्म। मतलब यू आर गुड एट बार्गेनिंग, यू आर हम्म। प्रो, अब शुरू कर दो। एंड एक्चुअली समवेयर और अराउंड मतलब वो अगर बार्गेनिंग नहीं होता तो आई वुड हैव एंड अप मतलब 22 मतलब 15 to 20% इन लेसर सैलरी देन मतलब ये वाला हम्म। बार्गेनिंग करने से जो मिलता है। दिस इज सर एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि सैलरी पे भी नेगोशिएशन, मतलब सरकारी सैलरी पे नहीं होता, बट प्राइवेट में सैलरीज पे नेगोशिएशन का स्कोप हाँ, हमेशा है। आप ज्वाइनिंग पे उन्होंने कुछ दे दिया तो डजंट मीन यू हैव टू एब्सोल्युटली अग्री राइट एट देन। आप उनको बोलो बढ़ाएं, उनसे पूछो क्यों नहीं बढ़ा सकते, क्या दिक्कत है, कैसा है।
तो ओवर टाइम आई ऑल्सो लर्न टू बार्गेन वेल, बट मतलब मुझे सीखना पड़ा था। तो नहीं, जैसे कॉर्पोरेट में क्या होता है कि सरकार में होता है कि अब ये आ गया है तो अब ये भला हमारे गले रहेगा। एग्जाम्पल मैं अपना बता रहा हूँ कि अभी अंदर आ गए तो ये बला 25-30 साल रहेगी अंदर। और हम्म। कॉर्पोरेट में तो ये है ना कि ये बला बला नहीं है पहले तो, अगर वो आपको ले रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने कुछ आपके अंदर देखा है। हम्म। तो वो चाहेंगे कि आप जाए ना छोड़ के उन्हें। तो अब कहीं ना कहीं वो बार्गेनिंग काम आ जाती है कॉर्पोरेट में, अच्छा कि हाँ कि वो चाहेंगे कि स्किल अगर उन्हें पसंद आ गई है तो रहे साथ में। हम्म। तो दैट इज ऑल्सो ऑब्वियसली ट्रू सर। एंड हाँ जी। कमिंग बैक टू योर जर्नी, आप लैम्प फेलोशिप में जब पहुंचे तो दैट वाज अ स्ट्रोक ऑफ हाँ जी। लक कि रात को आप गूगल कर रहे हो, लास्ट डे टू फिल द फॉर्म है, सब चीज चल रही है, हाँ जी। आप हाँ लैम्प जी। फेलोशिप में आ गए हैं, एंड आई थिंक यू वर हाँ टेलिंग जी। कि वहां बाय चांस आपने पटेल नगर में घर ले लिया था। हाँ जी। हाँ जी। तो अब तो वहां फिर कैसे रहा, हाउ डिड योर यूपीएससी जर्नी बिगिन? so I was staying with parents of मतलब my friend. So I हम्म। just literally barged into their home. मैं बोला मैं आ रहा हूँ, मुझे रुकने को जगह नहीं है। तो मतलब he was a good person and parents मतलब अंकल आंटी they took care of me. तो हम्म। लकीली क्या हुआ कि मतलब मुझे लग रहा था कि बीइंग ए सीनियर सिटीजन मतलब वो एक तो वो क्या हो रहा है कि ज्यादा केयर कर रहे हैं तो उनके ऊपर बर्डन नहीं बनना था। तो मैं बोला कि आप मुझे कुछ भी दिला दीजिए पहले, हम्म। देन मैं देख लूंगा, कोई अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, कोई आप पहले ढूंढ के दे दीजिए फिर मैं देखता रहूंगा अगर पसंद नहीं आया तो भी। हम्म। तो लकीली मतलब उन्होंने अपने सिस्टर को कॉल किया पटेल नगर में, तो शी टोल्ड की एक पीजी खाली है या फिर रूम खाली है, एक है तो यू हम्म। कैन मूव देयर। तो हम्म। मैंने देखा भी नहीं, मैं पहले शिफ्ट हो जाते हैं ताकि अंकल आंटी को परेशान ना करे। हाँ जी। तो आई शिफ्टेड दैट। When I was doing my land fellowship, then the member of parliament with whom I was working, he also suggested me earlier कि एक बार सिविल सर्विस दे दो करके। Then हम्म। I thought मतलब it's not my cup of tea, it's हम्म। too difficult to get into it, और ये मतलब कि है ही नहीं तो इतना ज्यादा दिया भी नहीं। बट क्या हुआ कि the person who was staying next to me in the PG, हम्म। so while I was leaving, he insisted कि एक अटेम्प्ट दे के देख लो। Then still I was not that interested. Then he told me कि आप अपनी डिटेल दे दो, मैं भर देता हूँ फॉर्म। हम्म। और आप तो मेरा लैंड फेलोशिप कोइंसिडेंट हुआ, मतलब जब पूरा हो रहा था उसी वक्त ही प्रीलिम्स भी आ रहा था। हम्म। तो देन आई गेव माय मतलब प्रीलिम्स दिया, फॉर्म उसने भर दिया था उस चक्कर में। हम्म। देन आई पैक माय बैग्स एंड वेंट टू होम, मतलब तमिलनाडु वापस चला गया था। हम्म। तो फिर प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो उसने देखा कि कुछ मतलब कम मार्जिन से चुका है। तो देन आई आई हैड मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ थोड़ा ट्राई कर सकते हैं करके, ट्राई हम्म। करने में क्या है। देन आई केम बैक टू दिल्ली अगेन, हाँ जी। और वापस वही पीजी में ही रूम ले लिया था कि अब पटेल नगर को ही मतलब आदत पड़ गई थी आपको, इनफैक्ट ज्यादा हम्म। होमली फील होने लग गया था। और एक अच्छा था कि वहाँ मकान मालिक खून नहीं। नहीं पी रहे थे मतलब। हाँ। दिल्ली में ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बहुत जरूरी पे है सर, फैक्टर बहुत के लिए। जरूरी है। तो सर आई थिंक तो योर थर्ड अटेम्प्ट यू क्लियर्ड सिविल सर्विसेज, हाँ जी। हाँ जी। एंड तो दिस वाज इन द ईयर 2016 15। हाँ जी। यस यस। तो 2015-16 में आपने क्लियर कर लिया, एंड आपको जो सर्विस एलोकेट हुई विच इज दी IRTS। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज जो नए घुसे हैं इस जर्नी में, हाँ जी। आपने शायद IRTS के बारे में ना सुना हो, क्योंकि नाउ पहले तीन चार सर्विसेज होती थी जो हाँ ज्वाइन जी। करके एक नई सर्विस बना दी गई थी विच इज IRMS। हाँ एंड जी। हाँ जी। सर इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि भाई मतलब क्या सर्विसेज थी पहले, अब IRMS क्या है, एंड व्हाट इज लाइफ लाइक इन द रेलवेज? तो जैसे बेसिकली पहले सिविल सर्विस से चार सर्विसेज आती थी रेलवे में, आपकी IRTS, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस एंड RPF। हाँ जी। और बाकी जो सर्विसेज है वो इंजीनियरिंग सर्विस से लेते थे। गवर्नमेंट ने IRTS का सर फुल फॉर्म बता दीजिए एक बार। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। हाँ जी। तो बेसिकली यू लुक ट्रैफिक सर्विस में यू लुक आफ्टर कमर्शियल एंड ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ ट्रेन। ऑपरेटिंग हाँ। पार्ट इज आपको ट्रेन चलाना है, कौन सी हम्म। ट्रेन कहाँ जाएगी, कहाँ पे जाना है, किस ट्रेन को, पहले वो प्लानिंग पूरी हम्म। ऑपरेशन में करते हो। कमर्शियल आपका पब्लिक इंटरफेरेंस है, जहाँ इंटरफेस है जहाँ पे आपके टीटी आप हम्म। जिन जिन से ऐसे पैसेंजर इंटरेक्ट करते हैं सिटीजन मोस्टली, तो हम्म। वो सब आप कमर्शियल से इंटरेक्ट करते हैं। तो वो पब्लिक इंटरफेस पार्ट है हम्म। ट्रैफिक सर्विस का। तो आप मतलब इंटरचेंजेबली कभी ऑपरेटिंग में पोस्टर होते हो, कभी हम्म। कमर्शियल में होता है, तो या कभी मतलब चेंज होता रहता है आपकी पोस्टिंग दोनों के बीच में। तो अभी आप सर कहाँ पे पोस्टेड है? तो मैं अभी मतलब ऐसे सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर कोचिंग देख रहा हूँ, तो मैं ऑपरेशंस में हूँ। तो बेसिकली मेरा काम है कि मेल एक्सप्रेस और जो पैसेंजर ट्रेन है उनका टेक केयर करना। ओके। तो सर गिवन द फैक्ट कि भाई रेलवेज इज सच ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन,
हाँ जी। मतलब ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन विद सच लाइक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ एंड्स पे। एक तो सेफ्टी के एंड पे, क्योंकि भाई हाँ आपका जी। मतलब हम्म, इतने सारे मूविंग पार्ट्स हैं एंड मतलब हाँ रेलवे जी। इज नॉट हाँ जी। ऐसा कुछ हाँ जी। छोटा हाँ जी। चीज तो नहीं है। हाँ जी। दूसरी चीज टुवर्ड्स द नेशन, क्योंकि हाँ रेलवेज इज जी। दैट लाइफलाइन। बिना रेलवेज के हाँ जी। इतने लोग मूव नहीं कर रहे हैं एंड मतलब वो अलग प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। हाँ जी। तो हाउ डू यू लुक एट सॉर्ट ऑफ कि भाई 50 प्रॉब्लम्स आपको हैं एवरी डे में, हाँ जी। हाँ जी। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम्स कि भाई कौन सी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है, क्योंकि तो सब देखिए, मैं नहीं होगा। इसको ज्यादा बेटर, मैं जैसे मेरी जो मॉर्निंग शेड्यूल है, मतलब डेली शेड्यूल है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हाँ जी। तो जैसे आई हैव टू गेट अप एट 6 o'clock। हम्म। आई विल कॉल कंट्रोल हम्म। कि जी कल पूरे दिन क्या हुआ। हम्म। मतलब रात को बेसिकली आपकी मेल एक्सप्रेस जाती है, जैसे तो मैं कर रहा हूँ पैरेलली, सब मेरा कोई भी कलीग अपने ट्रेड ट्रेन के लिए कर रहा होगा। हम्म। तो फर्स्ट मतलब 6 साढ़े 6 बजे उठता है कोई भी, वो अपना पूरा इंफॉर्मेशन जिसे हम पोजीशन बोलते हैं कि एक हम्म। पूरा बंच आएगा आपके पास, पूरा कल का पूरा डिटेल लेते हुए हर हम्म। चीज का। कोई ट्रेन अगर आपकी डिले हुई है, कहाँ पे हुई, किस कारण हम्म। हुई, कितनी है, कल कितनी रही, कल आपकी पंक्चुअलिटी कितनी परसेंटेज रही। हम्म। तो आफ्टर मतलब आप अपनी प्रिपरेशन कर दीजिए, तो अराउंड आपकी इंटरनल कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है हम्म। अराउंड 7 7:15। ओके। तो इसमें आप अपने अपने लोकल ऑफिसर्स और स्टाफ के साथ आप कॉन्फ्रेंस लेते हो, हम्म। जिसमें हमारा मतलब पूरा डिस्कशन कल का भी और आज क्या करने वाले उसका भी। सर, तो उसमें ये हमारा ऑन कॉल रहता है या इन पर्सन होता है ये? नहीं, कॉल में। अच्छा। तो इसमें एक्चुअली आप मतलब आप सोचेंगे कि इतना जल्दी क्यों करना है, ये चीज आप 11 12 बजे भी कर सकते हो करके। पर क्या हम्म। होता है कि जो चीजें कुछ रॉन्ग हो गई है, तो उन्हें भी अंडू करने के लिए वही टाइम पीरियड है, हम्म। नहीं तो इट्स टू लेट टू रिएक्ट टाइप हो जाता है। तो इसमें चैलेंजिंग सबसे बड़ा चैलेंज है कि जनरली आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो ईयरली गोल्स होते हैं या मंथली होते हैं हम्म। नॉर्मली हम्म। टारगेट्स। यहाँ पे आपके डेली टारगेट होते हैं। जो फ्रेट ऑपरेशन देख रहा होता है हाँ उसको जी। आज रोल दिए जाएंगे कि आपको इंटरचेंज पॉइंट बोलते हैं हम, जैसे झांसी डिवीजन का दूसरे डिवीजन के साथ जहां बॉर्डर जो स्टेशन होता है हाँ। जो टर्मिनेट करता है, तो उन्हें हम इंटरचेंज पॉइंट बोलते हैं। तो आपके इस पर्टिकुलर इंटरचेंज में आप कितनी मालगाड़ी आज दोगे। हम्म। और मालगाड़ी आपका चलाना चैलेंजिंग है, क्योंकि मेल एक्सप्रेस आपका टाइम टेबल है, पास है, प्रॉपर चलती है। हम्म। उसके बीच में आपको जैसे 10 15 मिनट मिल गया, आधा घंटा मिल गया, तो आप मालगाड़ी चलाओगे। फिर हम्म। वापस कहीं आगे पीछे मेल आने वाली है, तो उस मालगाड़ी को वापस कोई स्टेशन पे रोकोगे। तो हम्म। मालगाड़ी चलाना एक कॉम्प्लेक्स चीज हो जाता है। तो आपको आज 12 बजे तक, जो हम बोलते हम्म। हैं इंटरचेंज टाइमिंग, कि आपको इतनी ट्रेनिंग हर जगह देनी है। हम्म। तो एक फिर कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है कि आपकी कहाँ कहाँ पे मालगाड़ियां हैं। हम्म। आपने क्रू, जैसे मालगाड़ी आपकी सिर्फ बार बार रुक रुक के जाती है, तो आपका क्रू 9 आवर्स चलाता है। तो हम्म। रेलवे इज वेरी पर्टिकुलर। आपको मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलता हूँ कि जैसे एक गाड़ी चल रही है, क्रू की एक हम्म। लिमिटेड आवर्स है, तो उसके बाद क्रू उसके बियॉन्ड चलाएगा नहीं। हम्म। हम भी नहीं चलाएंगे और क्रू भी नहीं चलाएगा। वो कहीं भी चाहिए नेक्स्ट स्टेशन पे अपनी मालगाड़ी रोक देगा हम्म। कि बस मतलब मेरे साइन आवर्स हो गए, साइनिंग आवर्स बोलते हैं मुझे, कि हम्म। मेरे इतने घंटे हो गए हैं और अब मैं नहीं चलाऊंगा। सेफ्टी के से रेल काफी स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि क्रू अपने जो ड्यूटी आवर्स है उसके बियॉन्ड वर्क नहीं करना है। ना हम्म। हम करने देंगे, ना वो भी नहीं करेगा। हम्म। तो आपको जैसे यहाँ रुक जाएगी ये मालगाड़ी, तो क्रू वहां भेजना होगा नेक्स्ट क्रू। तो उसके पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि मुझे पहले ही एंटिसिपेट करना होगा ये मालगाड़ी कहाँ रुक सकती है। हम्म। तो उसके लिए क्रू पहले से मुझे प्लान करना है कि क्रू आपको, जैसे एक क्रू को मैं ऐसा नहीं है कि मन हुआ उस क्रू को चलो तुम इस साइड चले जाओ। हम्म। 1 घंटे पहले उसको रनिंग रूम में बताना होगा कि आपको इस मालगाड़ी के लिए स्टेशन जाना होगा। हम्म। तो वो प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। तो सुबह आपको जैसे जो फ्रेट ऑपरेशन है उनका इसमें रह जाता है, और मेल जो पैसेंजर, जैसे मेरा काम है तो मुझे एक एक मेल का पंक्चुअलिटी का हिसाब लिया जाता है कि ये हम्म। मेल अगर 1 मिनट से भी डिले हुई है तो उस 1 मिनट का भी कारण है। तो वो वैसे नहीं है कि ट्रेनें लेट हो रही है तो राम भरोसे है कि उनकी जवाबदारी कुछ भी नहीं है करके। हम्म। मतलब एक एक मिनट का हिसाब होता है, मतलब हर ट्रेन का, मतलब एक एक मिनट से भी पंक्चुअलिटी लूज होती है तो उसका हमें भी जवाब देना पड़ता है। डाउन मतलब बॉटम टू द टॉप तक सबको जवाब देना पड़ता है। और इनफैक्ट पंक्चुअलिटी तो जैसे अब मैं कोचिंग देखता हूँ तो इट्स लाइक सेंसेक्स फॉर मी। तो हर 1 2 घंटे में देखता हूँ कितनी परसेंटेज हो गई, कम से कम एटलीस्ट 80 90 रह जाए, नहीं तो कल सुबह डांट पड़ने वाली है। तो सर मतलब आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डिलेज? मतलब क्योंकि अब ऐसा आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई 90% भी हाँ अगर जी। मेरा पंक्चुअलिटी रह हाँ रहा जी। है, हाँ जी। तो नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ गैप्स रहे हैं। तो व्हाट हाँ है जी। द मोस्ट कॉमन कॉजेज कि भैया इस कारण तो मतलब रोज का 5 ट्रेन डिले रहती ही है? जैसे मैं बताता हूँ कि मोस्टली
थोड़ा जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा सरदर्द है चेन चेन पुलिंग। ओके, व्हाट इज दैट? जो एसीपी, आपने वो जो लाल चेन देखी होगी जो पैसेंजर खींच लेते हैं, वो हाँ बहुत जी। बार जैसे क्या होता है कि कुछ तो जेन्युइन कारण होते हैं, बिना जेन्युइन कारण के भी लोग खींच लेते हैं। तो यार रेलवे में क्या होता है कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन फेल सेफ मोड। क्या चीज, कौन सा मोड? जैसे फेल सेफ मतलब अगर कुछ ओके। इश्यू है तो हाँ। जो सेफेस्ट ऑप्शन है वो उस मोड पे चले जाओगे, ना हाँ। कि अदर ऑप्शन। जैसे अगर आपका सिग्नल नहीं चल रहा है, जैसे हम्म। आप मानिए कि लोको पायलट चल रहा है, सिग्नल बंद है, हम्म। तो इसका मतलब आपको कुछ सोचना नहीं, आपको यही सोचना है कि सिग्नल रेड है और आप वही खड़े हो जाओगे। हम्म। कहीं होता है ना कि देयर इज नो ऑप्शन कि ये ग्रीन, शायद ग्रीन होगा पर बल्ब नहीं जल रहा है, या आगे ट्रैक खाली है पर ये मतलब वो ऑप्शन ही नहीं है। जहां पे भी अगर आपको लगता है तो रेस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट पे आप आ जाओगे एक्शन में, कि सबसे फेल सेफ में सेफेस्ट मोड क्या है। तो सेफ्टी सेफेस्ट फर्स्ट। मोड होगा कि आपको रेड मान के खड़ा रहना है। हाँ जी। तो अब वैसा भी नहीं है कि वो फिर वो ट्रेन उस रेड को, अगर सिग्नल नहीं है मैंने फोन में बोल दिया चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल का बल्ब खराब है, वैसे नहीं होगा। हम्म। स्टेशन मास्टर आपको एक अथॉरिटी देगा लिख के कि हम्म। ये सिग्नल नंबर है, आप इसको रेड में पास, मतलब चल नहीं रहा है, आप इसे पास कर सकते हैं इतनी स्पीड के साथ। हम्म। वो लिए बिना लोको पायलट किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तो आप ओके। मानिए कि जब इतना प्रोसेस हो रहा है तो पीछे ट्रेनें खड़ी होगी जो डिले होगी, बट इट्स द हम्म। कॉस्ट विच वी पे, मतलब इट्स वेरी स्मॉल, मतलब प्राइस विच वी पे फॉर सेफ्टी। तो कुछ कारण वैसे भी होते हैं कि आप हम्म। सेफ्टी पे ज्यादा प्राइमोस्ट इंपॉर्टेंस देने से हल्का हल्का डिले होता है, पर वो ट्रेड ऑफ है मतलब ये वाले में। और बाकी तो जैसे सिविक सेंस ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम्म। आप जैसे चेन पुलिंग नहीं करेंगे, मेरी मतलब अराउंड 10 to 15% पंचुअलिटी हम्म। प्योर चेन पुलिंग में चली जाती है। तो सर मतलब एक ये तो जैसे वो आई थिंक देयर इज अ वेरी ओल्ड बॉलीवुड मूवी, उसमें हाँ जी। रनिंग जोक ना, टू स्टॉप द ट्रेन पुल द चेन। हाँ जी। हाँ जी। अब तो मतलब मेरा एक सवाल इस पे ये भी है कि भाई शुड देयर बी अ चेन, मतलब क्योंकि हर जगह ट्रेन को वैसे रुकना होता नहीं है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी एस्पेक्ट। हम्म। कि मानिए कुछ एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ फायर लग गई ट्रेन में, हम्म। हम्म। अगर कोई आग लगी है कोई चीज और 130 kmph अगर कोई मूव कर रहा है, तो हम्म। विद इन फ्यू मिनट्स इट विल स्प्रेड अक्रॉस एवरीवेयर। या हम्म। कुछ भी इमरजेंसी पर्पज से आप वो दिया हुआ है। पर हम्म। अब एक अच्छा चीज हो रहा है कि आप जैसे वंदे भारत है, तो वंदे भारत में आपको वो चेंज नहीं है। हम्म। तो वहां क्या दिया हुआ है कि आपको वो स्पीकर ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप गार्ड पीछे जो ट्रेन मैनेजर होता है उससे या। आप बात कर सकते हो, बता सकते हो कि कोई इमरजेंसी हो गई, तो ही हैज द पावर टू पुल द मतलब चेन, हम्म। प्रेशर ड्रॉप करके वो रोकने का। तो वंदे भारत ट्रेन में ये फीचर आ रहा है, और बाकी जो ट्रेन है हम्म। उसमें ये फीचर है जो जरूरत है, मतलब फॉर पैसेंजर सेफ्टी। तो सर वंदे भारत का फिर अगर आपके पास डेटा हो तो वंदे भारत में हाउ मेनी इंसिडेंट्स हैव बीन देयर ऑफ कि भाई मतलब ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हुआ है और फिर चेन पुल करके ट्रेन स्टॉप करी गई है? डेटा नहीं है पर बहुत रेयर है, क्योंकि मोस्टली देखिए आपकी जो, जैसे वंदे भारत में आपकी जैसे स्टेशन पे चेन कब पुल होती है कि कोई पैसेंजर पानी लेने गया है तो पीछे छूट रह जाता है, गया है, तो हाँ। अंदर जो को पैसेंजर होता है वो खींचता है। हम्म। वंदे भारत में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि गेट बंद हो गया, हम्म। जो छूट गया उसे भी ऑप्शन, उसे भी मालूम है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है। या जैसे जो छोड़ने आता है हम्म। वो भी वंदे भारत में बहुत बार अंदर फंस के नेक्स्ट स्टेशन मतलब नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, एंड अप पेइंग फाइन ऑल्सो, कि बिना टिकट के आप ट्रैवल करती है। तो जब इनिशियली नई नई जैसे आई वॉज इन शिमला, तो वंदे भारत पहली वही शुरू हुई थी दिल्ली हम्म। बनारस रूट में। हम्म। तो बहुत मतलब फनी केस आते थे, कोई की मतलब मेरी गाड़ी वहां लॉक नहीं की हुई है, कोई ले चला जाएगा, हम्म। मुझे उतार दो कैसे भी करके। फिर वो हम्म। गार्ड वहां से कॉल कर रहा है कि सर वो रोकने के, बोले कि ऐसा आप बिना परमिशन के नहीं रोकोगे, तो हाँ। इनकी बहुत सेंसिटिव है कि ऐसा नहीं है कि आपको मन चाहे आपने रोक लिया, हम्म। कंट्रोल का परमिशन लेना होता है। हाँ, इमरजेंसी जहाँ पे भी आपको कुछ सेफ्टी वाला कंसर्न है तो यू कैन स्टॉप इट एनीवेयर वेर एवर यू वांट, हम्म। बट बाकी चीजों के लिए बिना कंट्रोल परमिशन के, जैसे हम्म। आपका हर छोटी कॉल, जैसे कोई पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है अगर उसने बोला कि उसे मतलब तबीयत खराब है, तो हम्म। टीटी इमीडिएटली कंट्रोल को बताएगा, तो कंट्रोल प्लान करेगा कि कहाँ पे स्टेशन मतलब डॉक्टर अवेलेबल होंगे, और हम्म। वहां पे प्लान करके स्टॉप कर देंगे कि हाँ यहाँ पे या तो स्टेट की एम्बुलेंस बुला लो या रेलवे एम्बुलेंस। ठीक तो है। बहुत प्लान मैनर में जाता है, बाकी सेफ्टी के लिए तो आप मन चाहे रोक सकते हैं। हम्म। तो वंदे भारत में अच्छा फीचर है कि एक तो गेट बंद हो जाते हैं जिससे सेफ्टी है, कि हम्म। चलती ट्रेन से आप देखते हैं कि बहुत बार लोग नीचे आ जाते हैं, हम्म। चलती ट्रेन से चढ़ने या उतरने की करते हैं तब। हम्म। तो आपकी गेट बंद हो जाती है, तो वो भी एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। और बाकी ये चेन पुलिंग वाला भी फीचर उसमें अच्छा दिया हुआ है कि चेन पुलिंग का ऑप्शन ना होते हुए आप मतलब आगे लोको पायलट या गार्ड से बात कर सकते हो, और अपना अगर कोई इमरजेंसी है उसे बता सकते हो, देन ही विल डिसाइड। जहाँ पे जेन्युइन कारण है
वी डू स्टॉप। हम्म। अगर कोई इश्यू हो रहा है, कोई तबीयत खराब हो गई, तो हम उतार के मतलब कर जाते हैं कि पैसेंजर लाइफ इज ऑफ प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंस टू अस। और बाकी जो नॉन जेन्युइन कारण की मतलब मेरी बाइक है वहां पे या मैं मतलब ये है, तो उस पर हम नहीं रोकते कि फिर ऐसे तो आप रोकने लग जाओगे तो फिर ट्रेन मतलब चलेगी भी नहीं। बिल्कुल सर। देयर इज नथिंग कॉल्ड सैटरडे संडे। बेसिकली आपको अगर संडे भी अगर छुट्टी, चैन की नींद सोनी हो, तो आपको संडे से छुट्टी अप्लाई करनी होती है। तो विच इज कि संडे की भी आप छुट्टी अप्लाई करो, मतलब हेडक्वार्टर लीव करके, हम्म। फिर आप यू कैन है। नहीं तो एक्चुअली मतलब ट्रेन की छुट्टियां होती नहीं है, तो फिर आपकी कैसे हो सकती है अगर कोई चाहे तो भी। एंड मतलब दैट इज व्हाट ऑपरेशंस की नौकरी थोड़ा फिर आगे चल के मेरे ख्याल से हैवी भी हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो मतलब बहुत बार कभी कभी मतलब आपको कॉल कभी भी आ सकता है, फोन। मतलब ट्रेन जैसे का एक्सीडेंट हो गया कभी भी रात को हाँ भी जी, आया कभी, इफ यूर हाँ इंचार्ज जी। आपको आएगा फोन। क्योंकि ट्रेन एक्सीडेंट का बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि अगर आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, हम्म। तो आपको विद इन ए लिमिटेड टाइम आपकी जो एक ट्रेन होती है जिसमें पूरा मतलब ऐसे मूविंग हॉस्पिटल विद हम्म। डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, इट हैज टू लीव एट एनी कॉस्ट हम्म। विद इन द स्टिपुलेटेड 20 25 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी टाइम लाइन दिया हुआ है, हम्म। उसके अंदर उसको निकलना है। हम्म। और कल और हर इसकी इंक्वायरी होती है वेर मतलब दे टेक इट वेरी सीरियसली कि अगर आपकी, क्योंकि आपकी जो इनिशियल फेज है जिसमें आप जान बचा सकते हो, तो वो इसलिए बहुत जरूरी है कि ARMB ART जो रिलीफ ट्रेन है वो टाइमली जाए वहां पे। और वो हम्म। बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टिपुलेटेड टाइम इतने ट्रेन में निकालनी है। तो यू कांट कीप। और बाकी भी आपको कंट्रोल तो जाना ही पड़ता है। आपके इस हफ्ते में 2 3 बार आपकी रात को नींद खराब होगी, 2 या 3 बजे कंट्रोल का कॉल आएगा कि ये कुछ हो गया इश्यू और ये करके। तो सर व्हाट इज द प्रोग्रेशन लाइक फॉर समबडी हु हैज जॉइंड फ्रॉम लेट्स से जो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली साइड है वर्सेस द सिविल हाँ जी। सर्विसेज वाली साइड, तो प्रोग्रेशन कैसा रहता है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंस है? विद इन बिटवीन सर्विसेज आपका प्रमोशन टाइम, जैसे सिविल सर्विस में भी आप देखते हैं कि जैसे हर मतलब सर्विसेज का जो प्रमोशन वाला हम्म। टाइमलाइन है, इट हम्म। डिफर्स। या। जैसे कुछ सर्विसेज का बहुत फास्ट प्रमोशन है, कुछ का कम होता है, मतलब थोड़ा स्लोअर देन दो सर्विसेज होता है। तो हम्म। वैसे यहाँ पे भी मतलब कैरियर प्रोग्रेशन में इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एक मतलब डिफरेंस रहता है, किसी का 1 साल 2 साल का फर्क और वैसे। हम्म। बाकी अपने जो कैडर होता है उसमें जो अपनी पोस्ट होती है उसमें वो प्रोग्रेस होती रहते हैं। हम्म। तो ऐसा कुछ ज्यादा फर्क होता नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन साइकिल। बाकी आपकी DRM और GM पोस्ट होती है, वो एक्स कैडर है जो हम्म। एनी सर्विसेज कैन होल्ड इट। तो सर उस पोस्ट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है जनरली आपको सर्विस में? नहीं नहीं, वो बहुत सर्विस है। जैसे एक सेक्रेटरी, कोई जॉइंट सेक्रेटरी रैंक की पोस्ट होती है, सेक्रेटरी हम्म। रैंक की पोस्ट है, तो वो बेसिकली जहां भी जैसे जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आपकी इतनी साल जो भी मतलब दस रिक्वायरमेंट पंद्रह साल रहेगा। जो, हाँ जी, वो वाली रिक्वायरमेंट होती है उस टाइप की। ओके। आई थिंक फिर एक वो भी चीज हो जाती है कि पर्सन का जैसे आप बोल रहे हैं उस पे बहुत फर्क हाँ जी, पड़ता है कि फिर मेरा नेचर कैसा है, कि अगर मुझे हाँ ऑपरेशनल जी, नौकरियां पसंद है तो ऑपरेशंस का हाँ जी, सर्कल है अपना, बट हाँ नेचुरली जी। बिकॉज यू आर इन ऑपरेशनल जॉब यू विल हैव अ लॉट मोर पावर एंड अथॉरिटी, जो कि मे बी शायद हाँ, जैसे आपके मैन ऑफिसर पावर के पास उतनी आपकी, ना हो, बट उनके पास वो सरदर्द भी नहीं होगा। हाँ वो सर दर्द भी नहीं, वो मतलब वही कहीं ना गिव एंड कहीं एक टेक है। ट्रेड ऑफ होता है। हाँ हाँ, जी। ट्रेड ऑफ है कि आपको मतलब इतनी सरदर्द नहीं है कि हर रात जागना और वैसे, हम्म। या जैसे आपको सैटरडे संडे फ्री मिलेगा। हाँ, पर अब हम्म। तो काम वर्कलोड इतना होता है कि दे डू मतलब पीपल डू विजिट ऑफिस एंड एवरीथिंग दैट, हम्म। मतलब कोई ऐसा नहीं रहता कि ये है मतलब ब्यूरोक्रेसी में है सर, तो हर एक को होती है। हाँ, हम्म। बट वो है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल किसको मैनेजमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, तो हाँ कि ट्रैफिक में हम्म। आपके पास मैन पावर ज्यादा है तो आप मैनेजमेंट सीखते हैं। हम्म। बिकॉज झांसी में बैठ के अगर मुझे एक जगह 4 साढ़े 4 घंटा दूर है मेरे यहाँ से, बट आई हैव टू हम्म। एंश्योर पीपल डू देयर वर्क देयर। हम्म। तो वो एक अच्छा मतलब चैलेंजिंग जॉब लगेगा कि योर jurisdiction इज स्प्रेड अक्रॉस मतलब 12 to 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड एमपी, where हम्म। you have to ensure कि even you're sitting here, people sitting there in the remotest part do their work properly. तो नेचर ऑफ वर्क वाले में चेंज हो तो जाता सर है, ये किसी को कैसे भी इंश्योर सरदर्द करते हैं पसंद नहीं आप, होती है। मतलब हाउ डू यू हाँ डू जी, दिस? जैसे मुझे जैसे स्टेशन क्लीन चाहिए होते हैं, तो मैं कभी कभी रैंडमली व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर लेता हूँ कि स्टेशन सुपरिटेंडेंट होता है कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल से दिखाओ मुझे स्टेशन। हम्म। या कभी मुझे जैसे किसी का नॉलेज चेक करना है कि हम्म। हाँ कि ये पर्टिकुलर अबनॉर्मलिटी में आप क्या करना होता है। जैसे एक तो हम्म। रेलवे की एक बहुत अच्छी पार्ट है कि GNSR है। इट्स दैट फॉर लास्ट जनरल एंड सब्सिडरी रूल फॉर लास्ट 100 150 30 ईयर्स, जो भी बोले हम, हम्म। रेलवे की इंसेप्शन से। एंड इट्स कंसिडर्ड एज द बाइबल ऑफ रेलवे। हम्म। एंड इट हैज बीन सो वेल ड्राफ्टेड कि कहीं भी कोई भी अबनॉर्मलिटी में मुझे अपना दिमाग लगाना ही नहीं है हम्म। कि मुझे क्या करना है करके। ये उसमें सब कुछ नोट किया हुआ है किस तारीख में क्या करना करके। फॉर एग्जाम्पल आप मानेंगे कि अगर जैसे OHE वायर होता है वो टूट गया, उसमें भी क्लियरली सबको मतलब स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि क्या करना होता है। आप पहले तुरंत आसपास के लोगों को 6 मीटर दूर करोगे, आपको कुछ नहीं करना है।
हम्म। ना लकड़ी लेके करना है, पहले लोगों को दूर करना कि हर चीज अबनॉर्मलिटी के लिए आपके लिए एक एक मतलब क्या क्या स्टेप करना दिया हुआ है। हम्म। तो मतलब एसओपीज बहुत क्लियरली डिफाइंड है रेलवेज में। हाँ, एसओपी बहुत क्लियरली है। इन सच सच अ केस, मतलब जो, मतलब ये तो वो वाली चीज हो जाती है ना कि मतलब मेरे को बस रूल बुक है, रूल बुक फॉलो करनी है जाके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो तो अगर क्या उसमें होता है। जैसे हमारा जैसे, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि नहीं नहीं, प्लीज सर। जैसे हमारा जैसे मेन टास्क है कि वो एसओपी उनके दिमाग में घुट घुट के भर दी जाए, जहां अबनॉर्मलिटी के बाद जनरली आपको मतलब हम्म। इंसान मतलब ये हो जाता है थोड़ा ये सूझबूझ जैसे जनरली हर एक कोई हमें किसी के लिए भी तो रिएक्ट करने के लिए क्या है, तो हम जैसे उनको अगर पूरा ही घुट घुट के पिलाया हुआ आता है, दिमाग में डाला होता है, तो वो रिएक्शन अप्रोप्रिएट टाइम बच जाती है, जल्दी करना होता है रिएक्शन। क्योंकि आपका अगर कोई ट्रेन हम्म। में जैसे स्टेशन मास्टर है कुछ अबनॉर्मल देख रहा है, तो उसे सोचना नहीं है, उससे पहले तुरंत ट्रेन रुकवानी होती है। हम्म। तो वो हमें उनके दिमाग में डालना है कि किस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको कैसे रिएक्शन करना है। जैसे फॉर हम्म। एग्जाम्पल अगर स्टेशन मास्टर झंडी दिखाता है तो उसे हम्म। झंडी नहीं दिखा रहा है, तो झंडी तो ग्रीन सिग्नल है, उसे देख के भी वो आगे जा सकता है। वो ग्रीन दिखाते दिखाते देख रहा है वो मूविंग ट्रेन में कि मुझे कुछ अलग तो नहीं दिख रहा है, कुछ अनसेफ तो नहीं दिख रहा है, कोई पार्ट हम्म। हैंगिंग तो नहीं है, कुछ भी चीजें। इनफैक्ट ये इतने यूज टू हो जाते हैं कि वो आवाज से ही पहचान लेंगे कुछ गड़बड़ है। हम्म। तो आंख बंद करके भी अगर स्टेशन मास्टर वो बस वो ट्रेन पास हो रही हो, तो हम्म। उस आवाज से बता देगा कि कुछ इश्यू है या नहीं। और जैसे द मोमेंट उसको इश्यू मालूम पड़ता है, तो उसके हाथ दूसरे हाथ में आप देखोगे लाल झंडी होती है, हम्म। तो वो तुरंत ग्रीन झंडी नीचे करके लाल झंडी दिखाने लगेगा। हम्म। तो पीछे जो ट्रेन मैनेजर है वो देखता है कि लाल झंडी है, तो वो फिर प्रेशर ड्रॉप करके ट्रेन को रोकने की करेगा। तो वर्स्ट केस में ऐसा होता है अगर गार्ड ने भी मतलब जाने के बाद उसको कुछ मालूम पड़ता है, तो हम्म। वो फिर वॉकी टॉकी से बात करके रोकने की करेगा। तभी भी अगर उसे लग रहा है कुछ नहीं है, तो फिर वो जो ऊपर की जो ओएचई वायर जाती है जो बिजली का तार, हम्म। उसमें वो सप्लाई तुरंत हॉटलाइन होती है, उस पर फोन करके तुरंत मतलब विद इन टू मतलब 2 मिनट भी नहीं मैं बोलूंगा, विद इन फ्यू सेकंड्स वो कटा देगा, हम्म। जैसे ट्रेन रुक जाएगी। तो ये जो एसओपी होते हैं वो जनरली हम जैसे यहाँ से हॉटलाइन होती है तो किसी को भी रैंडमली कॉल करके पूछ लेते बताओ ये अब नॉर्मलिटी होगी, अब क्या करोगे। हम्म। तो ये सेफ्टी के लिए हम ऐसे इंश्योर करते हैं। बाकी हमारे जैसे पीरियडिकली मतलब वीडियोस हम बनाते हैं सेफ्टी के, जहाँ से मतलब जाके उनको दिखाते हैं आप हम्म। ये वीडियोस देखो। बाकी जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स होते हैं तो उनके मैंडेटरी इंस्पेक्शन होते हैं कि हम्म। आपको रात को एक जाके सरप्राइज इंस्पेक्शन करना है। रात को हम जाते हैं लोगों का मतलब रैंडमली कभी कभी डीए टेस्ट करते हैं कि कोई ड्रिंक ऑन ड्यूटी तो नहीं है हम्म। या सब अलर्ट है कि नहीं। तो बहुत प्रॉपर सेटअप मैकेनिज्म है कि इवन ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को कितने इंस्पेक्शन करने हैं, हम्म। ऑफिसर्स को कितने मैंडेटरी इंस्पेक्शन करने हैं, जैसे नाइटली हमारे भी मैंडेटरी होते हैं। हम्म। तो वही उसके थ्रू आप इंश्योर कर सकते हो कि कोई भी मतलब आपसे 200-300 किलोमीटर दूर भी बैठा है तो भी अपना काम करे। तो सर और बाकी मतलब बाकी वन और एक चीज स्मॉल बता। इंटरजेक्शन ओवर हियर व्हिच इज कि हाँ जी, ये एसओपीज ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट के एग्जिस्ट करते हैं एंड दीज आर वेरी वेल हाँ जी, डिफाइंड एसओपीज। हाँ बट जी, हाँ जी, हाँ दैट जी, कम्स इन इज कि भी एसओपी फॉलो नहीं हो रहे। हाँ जी भाई। तो जैसे हम्म। इसमें क्या किया कि वो एसओपी बन गई, उस एसओपी को भी कैसे फॉलो करने का भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म दिया हुआ है। हम्म। यही जो एसओपी फॉलो जैसे मुझे रात को भेजा जा रहा है वो इसलिए है कि टू इंश्योर दोस एसओपीज आर बीइंग फॉलोड। तो हम्म। द ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कि मतलब सिर्फ एसओपी नहीं बनाते, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है वो भी सिस्टमाइज तरीके से किया हुआ है अंदर। बस ये होता है कि हम्म। कभी कभी कुछ मतलब ये वाला होता है कि हाँ आप जाते हो पता करते हो कि वहां नहीं हो रहा है। और एक ब्यूटी क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कि स्टाफ इज ऑल्सो वेरी मतलब डिसिप्लिन स्टाफ। हम्म। मैं आपको बता दूं कि it must be around 6.5 years of मतलब being into this organization. I हम्म। have never come across any staff की ये बोलते हुए कि मेरे से ये काम नहीं होगा या ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आप रात के 2 बजे भी कॉल करके, मैंने देखा हुआ है कि कुछ अबनॉर्मलिटी होगी, रात के 2 बजे कॉल करके इंस्पेक्टर को बोला कि आप वहां चले जाओ, हम्म। तो तुरंत वो 10-15 मिनट में तैयार होके आपको निकल जाएगा वहां पे साइड पे। हम्म। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इट्स समवेयर मतलब इन आर्मी स्टाइल ही ऑर्गेनाइजेशन डिजाइंड है। वहां पे कमांड स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रिक्ट है जिसको हम्म। इंश्योर मतलब कि कमांड फॉलो और सेफ्टी है। क्योंकि आपको डिसीजन लेना और वो इंप्लीमेंट भी तुरंत होना है। मैं अभी कोई ट्रेन में मुझे अनसेफ लग रहा है, मैं हम्म। स्टेशन मास्टर को बोलता हूँ उसे तुरंत रुकवाओ करके। तो उसमें फिर उस अगर अगर कमांड स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहा और हम्म। वो तुरंत मतलब इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स जहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है, हम्म। तो वहां लोगों को सीधा मतलब ऑल और ट्यून की आपको जो ऑर्डर्स दिए हुए आप तुरंत उसे फॉलो करो हम्म। एंड वेरी डिसिप्लिन रहते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि हम्म। ये भी एक तरीका है कि स्टाफ ही अपने आप में एक डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, हम्म। जिसके कारण भी आप इंश्योर करते हैं कि कोई इतना दूर भी बैठा है तो वो अपना काम कर रहा है। बिल्कुल सर।
तो सर जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्विटर अकाउंट पे आप काफी रेलवेज की स्टोरीज शेयर करते रहते हैं, तो वहां पे वन ऑफ द स्टोरीज दैट आई सॉ वाज दैट यू वर गिविंग अ स्पॉट अवार्ड टू समबडी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये स्पॉट अवार्ड क्या होता है, एंड मतलब किन किन चीजों पे आपने अवार्ड किया है? तो जैसे कि रेलवे में कैसे है कि रिवॉर्ड सिस्टम भी अच्छा है एंड हम्म। पनिशमेंट सिस्टम भी बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ हम्म। पे अगर आपका द मोमेंट आपकी सेफ्टी कोई बोले ना बोले, हम्म। एक्शन इज टेकन। और हम्म। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजों में जैसे हम वार्निंग देके छोड़ देते हैं, कोई नॉन चीज है मतलब सेफ्टी पर, सेफ्टी में जैसे देर इज नो ऑप्शन, देर हम्म। इज पनिशमेंट, हम्म। बिकॉज यू आर डीलिंग विद थाउजेंड्स ऑफ लाइफ। जहाँ गुंजाइश नहीं है कि आप गलती कर सको करके, एक गलती भी भारी पड़े तो इसके लिए पनिशमेंट स्ट्रक्चर भी थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट है इन सेंस की, मतलब जेन्युइन कारण से, ऐसा नहीं कि कोई सैडिज्म है। हम्म। कि हाँ, जहाँ पे भी अनसेफ हुआ है तो वहाँ पे मतलब होता है, कोई बोले ना बोले हम्म। एक्शन ली जाती है, कुछ भी मतलब वार्निंग लेटर या कुछ भी करके। हम्म। और बाकी चीज होता है कि रिवॉर्ड वाला भी बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि आप स्थिति नहीं रह सकते हो जहाँ मतलब जो अच्छा गुड वर्क भी कर रहा है सेफ्टी का, और ये तो रिवॉर्ड होता है। तो यहाँ पे हम सबके मतलब एक एसओपी के हिसाब से पावर दिए होते हैं हम्म। कि आप इतना तक का कैश अवार्ड दे सकते हो। और वैसे तो उसी में कभी कभी लेता है स्पॉट अवार्ड की। बहुत बार तो स्पॉट अवार्ड हम अपने पॉकेट से दे देते हैं कि वो, अब मैंने किसी को तारीफ की और तुरंत उसे अवार्ड दे तो ज्यादा अच्छा लगता है कि इसके बाद मैं वो फाइल चलाऊं और 10-15 दिन बाद उसे मिले। तो बहुत बार मोस्टली वही होता है कि अपने पॉकेट से अब दे देते हैं और हम्म। चल जाता है, उतना तो कोई इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है रेलवे। तो जनरली सर जो कैश अवार्ड्स वगैरह रहते हैं फॉर गुड हाँ परफॉर्मेंस जी। सर्विस, तो क्या रहता है, हाउ मच इज दैट कैश अवार्ड? जैसे एसओपी में है कि आई कैन गिव कैश अवार्ड टिल 25,000 इन ए ईयर। हम्म। मेरे मतलब ऊपर हायर अथॉरिटी होती है, उनका अलग पावर है, तो हर एक का अलग अलग पावर होता है एसओपी के हिसाब से कि आप इतने तक का कैश अवार्ड दे सकते हैं, और वो उनके अकाउंट में सीधा जाता है। तो ओके। स्पोर्ट अवार्ड इज मोस्टली फ्रॉम पॉकेट, हम्म। यू पे फ्रॉम पॉकेट की समवन इज हैप्पी। तो मतलब जनरली ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला हुआ है, पीपल आउट ऑफ देयर ओन विश दे डू। बाकी अवार्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं और उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है कैश। तो वो तो फिर मतलब प्रॉपर एकदम रेलवे बोर्ड हाँ, से ही आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी। राइट? तो सर मतलब गिवन द फ्यूचर ऑफ रेलवेज की भाई इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम काफी जा रहे हैं, वंदे भारत जैसी नई ट्रेन आ रही हैं, बुलेट ट्रेन, हाँ जी, हाँ जी। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर बीइंग ट्राइड। हाँ जी। अगर मतलब ओवरऑल देखा जाए रेलवेज में, व्हाट इज वन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आपको लगता है कि भाई अगर ये चीज सही हो जाए तो भाई 80% हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी? क्या लगता है आपको? जैसे देखिए, मोस्टली रेलवेज में है ना, हर चीज इंटरलिंक्ड है। हम्म। मतलब वैसे एक चीज बोलना मुश्किल होगा। हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, ऐसे पैसेंजर आप देखोगे तो आप दो तीन हम्म। चीज देखोगे कि मेरी ट्रेन टाइम पे जाए, पंचुअलिटी, या मेरा ये डिले हो रहा है या कोई भी कारण होता है। अब जैसे उसका, अब वो ट्रेन डिले का मेजर कारण क्या है कि हमारा सैचुरेशन। हम्म। आपको अर्जेंट मतलब बहुत जगह लाइन कैपेसिटी से आप मतलब 110 120% ज्यादा ट्रेन चला रहे, हम्म। आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड मतलब। हम्म। तो मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही रहेगा, तो पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से हम देखें कुछ भी चीजें, आपके देखिए ट्रेन ज्यादा चलती है, हम्म। आपके असेट के मेंटेनेंस भी करने होते हैं, आपके असेट ज्यादा ओवर यूज हो रहे हैं। अब हम्म। मेरी पटरी है, अगर सैचुरेटेड होती है तो बहुत ओवर यूज हो रही है, बहुत ट्रेन चल रही है, जितना वेयर एंड टेयर ज्यादा ट्रेन चलेगी उतना वेयर एंड टेयर होता है। तो अब जो मेजर सोल्यूशन जो हमारा होगा कि हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करना। हम्म। कैपेसिटी इंक्रीज करना इस आपके सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बीट सेफ्टी, हम्म। बीट पैसेंजर के लिए पंक्चुअलिटी। तो अब लकीली क्या हुआ है कि मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो रहे हैं, हम्म। फंड इज नॉट एट ऑल ए कंस्ट्रेंट। जो हम्म। पहले होता था, मतलब बजटरी सपोर्ट जो मतलब लैक्स एंड लैक्स ऑफ करोड़ मिल रहे हैं, हम्म। फंड तो अब फंड तो अब मतलब इश्यू ही नहीं होता है। आपको हो रहा है कि प्रोजेक्ट जल्दी से प्लान करो, आप इंप्लीमेंट करो हम्म। और ये करो। तो मैसिव चल रहा है। अब जैसे आप देखेंगे जो आपका दिल्ली हावड़ा रूट बहुत सैचुरेटेड है। हम्म। अब बात है कि पैरेलली आपकी डीएफसीसी बन गया है, जो हम्म। पटरी जहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी चलती है, और यहाँ पे भी जो दो लाइन है उसके बाद थर्ड लाइन भी बन रही है। तो ये वाला प्रोग्रेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारी जो कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, हम्म। वो मेजर ये रहेगा। जो हमारी एडिशनल लाइन बन रही है हम टाइमली बना पाए, और अच्छा है कि अब टाइमली बन भी रही है चीजें, जिससे हमारी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, पब्लिक को डिले भी कम होगा, और इकोनॉमी के लिए भी फायदा है कि आपकी मालगाड़ियों की स्पीड बढ़नी चाहिए। अगर मालगाड़ी आपकी स्लो जा रही है, इसका मतलब आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रहा है, हम्म। क्योंकि वो सामान कुछ भी हो, रॉ मटेरियल या फिक्स, वो आपने खरीद लिया और वो उतने दिन अगर ट्रांजिट टाइम में रहेगा तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा ही। बिल्कुल सर। तो वो एक सोल्यूशन वही है जो सबके लिए, पैसेंजर, इकोनॉमी और सबके लिए, कि अपनी कैपेसिटी इंक्रीज करना, और वो हो रहा है। जैसे अभी, जैसे मैं झांसी में हूँ, तो फ्रॉम भोपाल टू ये आगरा हम्म। मोस्टली थर्ड लाइन बन गई है।
हम्म। मतलब पूरी हो रही है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया है, हम्म। और अब टुवर्ड्स फोर्थ लाइन भी जा रहे हैं। तो मोरलेस आगे फ्यूचर प्लान तो ये है कि कैपेसिटी हम इतनी इंक्रीज कर दे कि आपको 3 महीने पहले टिकट ही नहीं लेना पड़े। आपको आज मन किया आप दिल्ली से कि गुड़गांव से मुझे जाना है कलकत्ता, आप स्टेशन आइए और तुरंत उसी वक्त टिकट लेके। तो सर आई थिंक with that we'll wrap up the session today because आपका काफी टाइम हमने ले लिया है आज एंड ओके। काफी सारे आपको कॉल्स आ रहे हैं, तो आई वुड वांट यू टू प्लीज गो बैक टू द वर्क दैट is obviously a lot more important, and thank you for your time, sir. थैंक्स अ लॉट। और इट वाज नाइस इंटरेक्टिंग विद यू। और अच्छा लगा कि इसी माहौल से मतलब थोड़ा रेलवे का जो इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उसका लाइट थ्रो करने का भी मौका मिला, ये वैसे फोरम, तो क्योंकि बिल्कुल थैंकफुल टू यू फॉर दैट। सर, सिविल सर्विसेज में एक ये दिक्कत रहती है दैट पीपल आर लॉट मोर इंटरेस्टेड इन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बट हाँ रेलवेज जी। इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वेरी वेरी हम्म। क्रिटिकल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। क्योंकि रेलवेज में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की और एक खासियत है, मतलब आई विल मतलब टेक 2 मिनट्स ऑफ योर, कि हम्म। ऑर्गेनाइजेशन टेक केयर ऑफ मतलब स्टाफ एंड एवरीवन। आप मानोगे नहीं कि अगर जैसे मेरी मतलब जिस स्टाफ का कुछ भी ड्यू है वो हम्म। उसको मिलेगा ही टाइमली, और उसको हम्म। नहीं मिलेगा तो ही हैज एक्सेस टू टॉप मोस्ट मतलब ये हायरकी में कि आप यू कैन मतलब अपनी ग्रीवेंसेस बता सकते हो। और बाकी जैसे मेडिकल फैसिलिटी से लेके देखते क्या मतलब दे हैव गुड फैसिलिटी, गुड हाउसिंग हम्म। फैसिलिटी, बाकी सब चीजें होती है आपका ये वाली जो टेक केयर करना है, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ Yeah. मोर और लेस स्टाफ वर्क 24/7। स्टाफ के पास भी लग्जरी नहीं है कि वो बिना जैसे स्टाफ भी हेडक्वार्टर परमिशन लिए बिना, अगर संडे भी है अगर हम्म। उसे झांसी से बाहर जाना है तो यू हैव टू टेक परमिशन, हेडक्वार्टर लीव परमिशन। And तो other than that, I think this is absolutely essential because Railways हाँ is जी। the largest employer in India. हाँ जी। हाँ जी। मतलब आई थिंक कितना सर, 16 लाख का वर्कफोर्स है रेलवेज का। अभी अराउंड 13 लाख हुआ है, पर ये तो जो हमारे डायरेक्ट है, बट बाकी जो इनडायरेक्ट वाले भी बहुत एम्प्लॉयड है ना, जैसे आपके मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर्स हो वर्क के लिए गए। जो कॉन्ट्रैक्ट्स और सप्लायर्स है हम्म। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, हम्म। तो वो भी मतलब इट्स डबल ये वाला। तो मतलब ऑलमोस्ट 20 लाख रेलवेज हाँ का जी। हाँ जी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोग डिपेंडेंट हैं इन इंडिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली सर, अगर आप अपना वर्कफोर्स का टेक केयर नहीं करोगे तो फिर वो सेंस भी नहीं बनता है। यस यस, हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि मैं रात के 1 बजे 2 बजे कॉल करके बोल रहा हूँ तुम्हें जाना है, तो हम्म। कहीं ना कहीं आई हैव टू डू माई पार्ट ऑल्सो। यस सर। And I think because of that, one of the reasons has always been कि people are very interested in railways का jobs for at every level. And sir, उसी कारण ये फैक्टर है कि लॉयल्टी टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी हाई hmm, कंपेयर टू, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोलूंगा कि कंपेयर टू मेनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हियर hmm, द स्टाफ हैज लॉयल्टी। मतलब वो ट्रेन रुकी है तो उसके दिमाग उसी जगह क्यों रुकी है, मतलब कैसे चलाए जल्दी, क्या इश्यू आ रहा है जल्दी से उसे निपटाइए। और ये तो मैं hmm, वही आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि एक एक मिनट एक एक सेकंड का हिसाब देना पड़ रहा है। अगर 10 सेकंड से भी और ट्रेन लूज करती है, और अब क्या hmm, है कि इट्स एवरीथिंग इज डिजिटाइज, देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कि मैं ये ट्रेन का टाइम अपने आप फीड करूँ, ये सबका जीपीएस है और ये है। तो hmm, एक एक मिनट का हिसाब दिया जाता है और मांगा भी जाता है। तो ऐसे नहीं है कि पंचुअलिटी पे जो नहीं, मतलब पंचुअलिटी सैक्रोसेंट, सेफ्टी सैक्रोसेंट, और जवाबदेही फिक्स होती भी हर लेवल। जो hmm, बाकी ज्यादा मतलब पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि बहुत एक जगह एक इमेज होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर है तो चलो कि कोई hmm. जवाबदेही नहीं होती होगी, स्टाफ को भी जवाब नहीं देना पड़ता होगा। पीपल हैव बीन टेकन अप, पर मतलब एक एक ट्रेन डिले के कारण भी टेकअप होते हैं हर कोई, हम भी होते हैं और हर कोई होता है। अब जैसे अभी आपके बीच में अभी 2-3 कॉल इसीलिए आए थे कि आज पंचुअलिटी कम हो रही है, हमें जल्दी से इंप्रूव करनी है, देख लो कहाँ कहाँ इंप्रूव वो कर सकते हो और वैसे तो। तो मतलब we will not keep you and we would like let you take care चलो of the punctuality. चलो Thank you again for चलो your time, sir. It was a चलो, pleasure talking to you. सेम हियर, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। You too, sir.